नमस्कार। आज का हमारा विषय है रस के भेद और उनका परिचय। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की अभिव्यक्ति की थी, रस निष्पत्ति के सिद्धांत को स्पष्ट किया था और उन्होंने उस समय माना था कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जो भाव मन में उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। वही रस निष्पत्ति का मूल भाव है। बहुत संक्षेप में उन्होंने कहा था भावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। यह रस का सीधा सीधा एक आप सबको याद है, आप सब इसमें जानते हैं। अब प्रश्न पैदा ये होता है कि आखिर रस के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं और किन किन आचार्यों ने इनको मान्यता प्रदान की। तो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों की कल्पना की, 8 रसों को विवेचित किया सबसे पहले, और उन्होंने उन 8 रसों में माना रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। ये 8 रस भरत मुनि ने स्वीकार किए। परवर्ती आचार्यों ने इन्हीं 8 रसों को मान्यता प्रदान की। इसके अतिरिक्त आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में केवल 4 रसों को ही महत्व दिया था, केवल 4 रसों को ही सबसे महत्वपूर्ण माना था। लेकिन इसके आगे जब इसकी विवेचना होने लगी तो आचार्य मम्मट ने एक निर्वेद स्थायी भाव होने के कारण शांत रस को भी इसमें शामिल कर दिया और शांत रस शामिल होते ही नागानंद नाटक में शांत रस का परिपाक हुआ और शांत रस शामिल होते ही रसों की संख्या हो गई 9। आगे जाकर महाकवि सूरदास के काव्य की समीक्षा करने के बाद परवर्ती जो आलोचक रहे, साहित्यकार रहे, विद्वान रहे, उन्होंने एक 10वें रस की कल्पना की और वो रस था वात्सल्य रस, और रस की संख्या हो गई 9 से 10। इसके बाद एक और रस संत साहित्य में जो शांत का भाव आया वात्सल्य रस के बाद, उस प्रवर्ती शांत भाव को इन्होंने अपने ग्रंथ में स्वीकार किया और इस प्रकार एक और रस प्रकाश में आया और वह था भक्ति रस, संत काव्य से उत्पन्न, संत काव्य से प्राप्त। इस तरह से रस की संख्या हो गई 11। आज हम इन 11 रसों के स्थायी भाव, अनुभाव की और विभाव की विस्तृत विवेचना एक एक रस के आधार पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस रस में क्या विभाव होता है, क्या स्थायी भाव होता है, क्या अनुभाव होता है। सबसे पहले हम लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, श्रृंगार, प्रेम। और रति के लिए जो विभाव चाहिए वह है नायक और नायिका। इन दोनों के बिना रति की कल्पना नहीं कर सकते। रति कोई शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं है। रति नायक और नायिका के बीच में उत्पन्न भावनात्मक अभिव्यक्ति है। तो विभाव हो गया नायक और नायिका और अनुभाव हो गया आलिंगन। तो स्थायी भाव रति मन में था नायक नायिका के, और उनको संचारी भाव मिला प्रकृति का मूल वातावरण, एकांत, प्राकृतिक सौंदर्य, और तभी उन्होंने जो उसका परिणाम आया वह था आलिंगन, प्रेम, चुंबन आदि आदि। तो स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, इनके संयोग से रति, प्रेम की उत्पत्ति हुई, अर्थात श्रृंगार रस। दूसरा रस आता है हास्य रस। इसमें स्थायी भाव है हास्य, जो अंदर है, सबके अंदर है। हम अचानक कोई चुटकुला सुनते हैं और ठाका लगाते हैं। उस ठाके के लिए हमें कोई पूरी परियोजना नहीं बनाने की जरूरत होती है, हमें कहीं से चुनना नहीं पड़ता है, अचानक आता है, क्योंकि स्थायी भाव हास्य हमारे अंदर है। उस हास्य के लिए जो विभाव की आवश्यकता है वह है हास्यास्पद वेश, वस्तु, वातावरण, और जो नाटक के पात्र हैं उनकी अभिव्यक्ति। और इसके अनुभाव हैं, जो अनुभव होता है, अनुभाव है वो है हंसना, और संयोग के रूप में जो संचारी भाव आते हैं वो है उस समय का आसपास का माहौल, हास्य रस उत्पन्न होता है।
तीसरा रस, प्रमुख रस है, वह है करुण, और इसका स्थायी भाव है शोक, मन के अंदर है। और स्थायी भाव हमेशा मन में होता है, हर प्राणी के मन में होता है, हर मनुष्य के मन में होता है। और इसका विभाव आ जाता है प्रिय व्यक्ति का दुखांत। करुण रस पैदा होता है जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है, अंदर से रुदन फूटता है, आंखों से अश्रुधारा बहती है, उसके लिए कहीं किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, और परिणाम जो होता है वह है रुदन, उच्छ्वास, गंभीरता आदि। इसी तरह अगला रस है रौद्र, और इसका स्थायी भाव है क्रोध। हर व्यक्ति के में है, जरा सी कोई बात बोलो तुनक के पड़ता है, एकदम से जो आवेश आता है क्रोध का, वो स्थायी भाव है उसके अंदर। तो स्थायी भाव है क्रोध। और शत्रु, अपराधी व्यक्ति जो हैं ये उसके विभाव के रूप में आ जाते हैं। और अनुभाव में आता है होठ चबाना, नेत्रों को चढ़ाना, नेत्र लाल हो जाना, दांत किटकिटाना, और अवांछित शब्दों का इस्तेमाल करना, या हस्त संचालन करना, या कुछ और ऐसी ही क्रिया प्रतिक्रिया जो आगे किसी बड़े रौद्र रूप को धारण कर लेती है। तो रौद्र रूप का स्थायी भाव क्या हुआ? क्रोध हुआ। और क्रोध हर व्यक्ति के मन में स्थायी भाव के रूप में है, परिणति इसकी घातक होती है। अगला रस है वीर रस, और इसका स्थायी भाव है उत्साह। मतलब हर व्यक्ति के मन में हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में भी प्राय लोगों में ये पाया जाता है। तो उत्साह जो है ये इसका स्थायी भाव है। वीर व्यक्ति, शत्रु पक्ष, और ये इसके विभाव हो गए, और गर्वोक्ति, रणभेरी आदि इसके अनुभाव हो गए कि जब दुंदुभी बजती है युद्ध क्षेत्र में तो सबकी भुजाएं फड़कने लगती हैं, तलवारें खनकने लगती हैं, और एकदम से देशभक्ति का भाव जो जागृत होता है। इसमें वीर रस की कविताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है कि जो हमारे प्राचीन कवि रहे वीर गाथा काल के, वो अपनी कविताओं के माध्यम से युद्ध क्षेत्र में अपने वीरों में उत्साह जागृत करते थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा इसका योगदान माना जाता है। अगला रस है भयानक रस, और भय इसका स्थायी भाव है। हर व्यक्ति के मन में होता है, जो अपने आप को बड़े से बड़ा बहादुर कहता है, किसी न किसी चीज से तो वह भी भयभीत होता है। तो भय स्थायी भाव है। और इसका जो विभाव है वह है व्याग, चोर, भयंकर वस्तु, भयंकर जंतु, भयंकर पशु आदि आदि। और इसका जो अनुभाव होता है आंखें बंद हो जाना, गिड़गिड़ाना, दांत कटकटाना, और पसीने आ जाना, कपकपाहट आ जाना, ये सारे इसके अनुभव में आते हैं। और कभी कभी मूर्छा आ जाना, ये भी इसके अनुभव में शामिल होता है भयानक रस में। अगला रस आता है विभत्स रस, और इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा का भाव जो है विभत्स रस का, ये घृणा से थोड़ा सा संबंधित है। विभत्सता का जो भाव मन में उत्पन्न होता है, जुगुप्सा का भाव जो स्थायी भाव है वो मन में होता है। घृणास्पद वस्तु, स्थिति, परिस्थिति को देखकर कभी कभी हम जब हाईवे पे चलते हैं, दुर्घटनाग्रस्त किसी बहुत क्षत स्थिति पशु अथवा प्राणी को देख लेते हैं, तो मन में जो जुगुप्सा का भाव होता है, वह जुगुप्सा का भाव भी विभत्स रस को जन्म देता है। और परिणाम में अनुभाव में इसके आता है मुंह मोड़ना, ववन करना आदि आदि, एकदम से ये क्या देख लिया, या उल्टी हो जाना आदि इसके अनुभव में आता है। अगला रस है अद्भुत रस, और अद्भुत रस में का जो स्थायी भाव है वह है विस्मय। और विस्मय का जो विभाव है वह है विस्मयजनक वस्तु कार्य। जादूगर चमत्कार दिखाता है, जादूगर खेल दिखाता है, जादूगर हाथ की सफाई दिखाता है, और हम आश्चर्यचकित को देखते हैं, ये कैसे हो गया। वो जो भाव है वो विस्मय का भाव हमारे मन में स्थायी भाव में होता है, और उसका जो परिणाम होता है, उसका जो अनुभव होता है वह होता है कंपन, स्वेदन और रोमांच। कपकपी आ जाती है, स्वेद, पसीना आ जाता है, रोमांच उत्पन्न हो जाता है। यह है अद्भुत रस का परिणाम। फिर आता है नौवां रस, शांत रस, और इसका जो स्थायी भाव है वह है निर्वेद। और इसका जो विभाव बनता है वह है वैराग्य जनित वस्तु अथवा भाव अथवा घटना।
अचानक कोई बहुत बड़ा हादसा किसी की जिंदगी में होता है और बहुत चंचल प्रकृति का व्यक्ति होता है, लेकिन उस हादसे के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाता है। जो उसके मन में निर्वेद का भाव था, स्थायी भाव था, वह जागृत हो जाता है और उसे लगता है कि क्या है, दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, स्थायी तो कुछ भी है ही नहीं, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ समाप्त होने वाला है और मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ बचा ही नहीं। यह भाव मन में जब एक तरह से आप देखें कि जब मन में संन्यास का भाव जागृत हो जाता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है और इसका जो परिणाम होता है वह रोमांच, दृढ़ता आदि जो उसके अनुभव में शामिल होते हैं। 10वां रस वात्सल्य रस, सूरदास जी के काव्य से लिया गया रस और इसका स्थायी भाव वात्सल्य है। पुत्र पुत्री के प्रति भाव, प्रेम का जो भाव है माता पिता के मन में, वह वात्सल्य का भाव है। या किसी भी शिशु को देखें, प्राणी अथवा मनुष्य के शिशु को, जो मन में एक भाव उत्पन्न होता है उसे गोद में लेकर दुलार करने का, वह वात्सल्य भाव है। और वह पुत्र पुत्री अथवा किसी भी प्राणी के शिशु के प्रति मन में भाव उत्पन्न होता है, वह उसका विभाव माना जाता है और उसका अनुभव में आता है स्नेहालिंगन, चुम्बन और उसको प्यार करना आदि आदि उसके अनुभव में शामिल हो जाता है। घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुकुट दिलेप कियो, इस दृश्य को देखकर सूरदास के मन में जो कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हुआ वही वात्सल्य रस है, जो सूरदास के काव्य में बहुत प्रचुरता से दिखाई देता है। गोपियों के मन में कृष्ण को लेकर, यशोदा माँ के मन में कृष्ण को लेकर जो भाव उत्पन्न हो रहा है, नंद बाबा के मन में जो कृष्ण को लेकर भाव उत्पन्न हो रहा है, वह वात्सल्य रस कहलाता है। अगला और अंतिम जो रस, 11वां रस जो शामिल हुआ रसों की इस सीमा में, वह है भक्ति रस। और भक्ति रस जो है वो देव विषयक भाव जो मन में होता है, प्रत्येक मनुष्य के मन में स्थायी भाव के रूप में होता है और उसके विभाव के रूप में आराधना, पूजा, अर्चना आदि आती हैं और परिणाम के रूप में गदगद हो जाना, आत्मविस्मृत हो जाना, अश्रुपात हो जाना, आनंदित होकर झूम उठना, ये उसका अनुभव होता है। तो इस तरह से 9 से 11 रस बने और ये 11 रस प्रत्येक मनुष्य के मन में स्थायी भाव के रूप में रहते हैं। ये विभाव संचारी भाव के संयोग से अनुभव होते हैं और इनकी निष्पत्ति होती है। और जब निष्पत्ति होती है तो मनुष्य आनंद की उस भाव में डूब जाता है और आनंद 9, 10, 11 रसों का बराबर होता है। विस्मय का भी अपना आनंद है, भय का भी अपना आनंद है, जुगुप्सा का भी अपना आनंद है और उस आनंद को आचार्यों ने विभिन्न कोटि में बांटा है और उसकी परिभाषा हमें देकर हिंदी साहित्य ही नहीं समस्त रस साहित्य को रस से जोड़कर उन्होंने रस को परिभाषित किया है। तो इस तरह से आप रस के अवयवों को तैयार करें। रस की निष्पत्ति कैसे होती है, विभाव, अनुभाव, संयोग और संचारी भाव के संयोग से उसको पढ़ें, समझें और प्रश्न को तैयार करें। प्रश्न महत्वपूर्ण है। नमस्कार।